चलिए सीधे रुख करते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। जिन्होंने बोफर्स का घोटाला किया, एक तरफ वो है जिन्होंने जमीनों का घोटाला किया, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के लिए आपके साथ तत्पर होकर के चल रही है और नॉन स्टॉप हरियाणा रेणु डाबला जी के साथ मिलकर के चल रही है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इन्होंने कांग्रेस की सरकार मेरे प्रदेश हिमाचल में बनाई। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कहने लगे कि हम माताओं को हर महीने 1500 रुपए देंगे। मेरी माताएं हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 साल से इंतजार कर रही हैं, कब मिलेगा। वहां का मुख्यमंत्री और मंत्री अपने 2-2 महीने की तनख्वाह छोड़ते हैं क्योंकि खजाना खाली है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है समय पर, कर्मचारियों का डीए नहीं मिलता है। और एक सरकार इन्होंने कर्नाटक में बनाई जहां विकास के सारे मामले ठप हैं, भ्रष्टाचार लिप्त है। वहां का मुख्यमंत्री हाई कोर्ट में गया कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसको रोक दिया जाए, उस पर कार्रवाई नहीं हो। 3 दिन पहले कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कहा मुकदमा चलेगा और जो दोषी है उस पर एक्शन होगा, यह बात कह दी गई। यानी इनका रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का ही रिकॉर्ड है। और आपको जैसे मैंने बताया, अभी राहुल गांधी गए थे, कहने लगे एक समय ऐसा आएगा जब आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं कि आरक्षण था, है और सदा रहेगा। कोई उस पर हाथ नहीं लगा सकता, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इनकी नजर जब चुनाव आते हैं तो आरक्षण पर भाषण देते हैं, संविधान की पुस्तक लेके फिरते हैं, और जब अमेरिका जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो कहते हैं कि समय आएगा जब आरक्षण समाप्त हो जाएगा। बोलो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? बोलो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए ये सरकार लाने की जो कवायद चलती है, ये सिर्फ एक एटीएम है। एटीएम यहां से पैसा निकालो और दिल्ली में शाही परिवार पर पहुंचाओ, यही काम पड़ा हुआ है और कोई काम नहीं है। इसलिए मित्रों, याद रखिएगा, 5 तारीख रेणु डाबला जी आपका हित अगले 5 साल संभालेंगी, लेकिन 5 तारीख तक आपको इनका हित संभालना पड़ेगा और कमल के निशान पर आपको बटन दबाना होगा। यह आपसे निवेदन करना। मित्रों, अंत में मैं एक बात और कहूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने गांव जाएंगे तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का राम राम जरूर सभी लोगों को पहुंचाएंगे, उनका नमस्कार सबको पहुंचाएंगे और कमल खिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। तो रोहतक से आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, जहां जनता को संबोधित कर रहे थे जेपी नड्डा, और बीजेपी का कमल खिलाने की बात उन्होंने कही। हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी का कमल खिलाना है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उनकी तरफ से निशाना साधा गया है।